नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, बहुत ही अफसोस की बात है कि हम मुसलमान खामोश हैं। एक तरह की खामोशी छाई हुई है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग हर ज़माना में अलग अलग तरीके पर उनको निशाना बना रहे हैं। तो हर ज़माना में फ़िरौन आए हैं और गुज़र भी चुके हैं। लिकुल्ली फ़िरौन मूसा। तो हमने सुना है कि वो जो हर ज़माना में जो फ़िरौन आता था मुसलमान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ ना कुछ प्रोपेगेंडा करता था, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। तो कुछ दिन पहले एक शख्स आया था जिसको मुफ्ती सलमान साहब ने बहुत ही करारा जवाब दिया, और हर जगह पर इस तरह हो रहा है कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। अब आसाम में एक शख्स है जिसको शतरंजन बरा कहते हैं, जो बहुत ही नालायक बेवकूफ़ जैसा आदमी है, और उसने ज्ञान हासिल किया, लेकिन इतना ज्ञान हासिल किया जैसे कुआं के मेंढक है। कुआं के मेंढक वो समझते हैं कि बस यही दुनिया है और दुनिया नहीं है, लेकिन अगर उसको समंदर में डाल दिया जाए तो उसको पता चलेगा कि दुनिया क्या है। तो शतरंजन बरा ने जो ज्ञान हासिल किया वो कुएं की मेंढक की मानंद है। उसे मालूम नहीं है कि समंदर क्या चीज़ है। कभी समंदर में गोता लगा कर देखे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थोड़ा कुछ क्या जान लिया तो समझता है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जान ली है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जानने के लिए शतरंजन बरा को 7 बार जन्म ले, 7 से भी ज़्यादा जन्म ले, फिर भी वो पूरी तरह से जान नहीं सकता। उसने जो कहा है कि 5 वक्त की नमाज मुसलमान हिंदुओं से लेकर चुरा कर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, ये तो सरासर गलत है। और उसने ये भी कहा है कि 14 साल की जो इस्लाम है ये 1400 साल की है, 1400 साल से है, उससे पहले इस्लाम था ही नहीं। तो ये भी वो झूठ पे झूठ कह रहा है। वो पाखंडी है, वो बहुत ही बेवकूफ़ है, कुछ ज्ञान नहीं है उसको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कलेमा की दावत दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही कलेमा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी कहा है। उसी कलेमा की दावत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना में भी ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद इसी तरह हर नबी, हर पैगंबर ने, हर रसूल ने कमो बेश कम से कम 1,24,000 रसूल और पैगंबर आए हैं। हर एक ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत दी है। तो ये इस्लाम भी 1400 साल की नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस्लाम है और क़यामत तलक ये इस्लाम बाकी रहेगा। जितनी भी कोशिश करें इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को जड़ से उखड़ने की बात करें, जितनी भी करें, लेकिन अल्लाह ताला इसको क़यामत तलक बाकी रखेंगे। अब इसने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की है, तो मुसलमान हर नौजवान को चाहिए कि बहुत ही ज़बरदस्त इसके बारे में कोई कार्रवाई करे। हर नौजवान की तरफ से एक FIR दर्ज होनी चाहिए। एक FIR दर्ज होनी चाहिए ताकि वो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसता रहे।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस बारे में जिस तरह इसने कहा है, तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मुसलमान, तमाम दुनिया की मुसलमान से मैं कहता हूँ, अगर अल्लाह ताला पूछ ले कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारे ज़माना में इस तरह की जो उसने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डाकू कहा है और भी बहुत से ऐसे अल्फाज कहा है जो जिसको ज़बान पर लाना ही बहुत दुख की बात है, ज़बान पर लाना नहीं चाहता हूँ। बहुत ही हमको इन लोगों ने बहुत ही कुरेद कुरेद कर तड़पाया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इसने कहा है, अल्लाह मियाँ अगर हमें कहे कि तुम्हारे ज़माना में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछाला गया तो तुम लोगों ने क्या किया? देखने के बाद भी तुम लोगों ने आंख बंद कर ली, सुनने के बावजूद भी तुमने ना सुनने का ढंग जो रचा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर इस तरह अल्लाह ताला पूछ ले तो क्या जवाब क्या होगा? जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मक्खी को बैठना हराम करार दिया गया, जिसमें अतहर पर मक्खी का बैठना भी हराम है। नबी रास्ते से गुजरे तो पत्थर भी सलाम करें। नबी रास्ते से गुजरे, साहबा को पता चले कि इस रास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर 14वीं रात से ज़्यादा चमकदार थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक से जो पसीना निकलता था, उस पसीना की खुशबू मुश्क अंबर से ज़्यादा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ऐसे औसाफ है जिसको हम मुसलमान भी नहीं जानते हैं और ये लोग भी जो पाखंडी है और ये पाखंडी भी नहीं जानते हैं, सिर्फ बकवास करते रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह कहना हर मुसलमान को खामोश नहीं होना चाहिए। मुसलमान को खामोश नहीं होनी चाहिए, हर मुसलमान को इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तमाम पाखंडियों से मैं कहता हूं, तमाम पाखंडियों से जो हिंदुत्व करते हैं, जो सही मानों में हिंदू नहीं है, सिर्फ वो दिखलावा करते हैं, और हिंदू से भी मैं अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि वो भी इन पाखंडियों के ज़ेरे तहत ना आए, उनकी बात ना माने। तमाम पाखंडियों को मैं अपनी तरफ से, अपने ग्रुप की तरफ से मैं कहता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में 63 ईयर्स के अंदर अगर एक भी गलती सीरत के अंदर, सूरत के अंदर कोई भी एक भी गलती निकल कर दिखाए तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा और मैं अपनी ग्रुप की तरफ से उसको 10 लाख रुपए इनाम भी दूंगा। एक भी अगर गलती निकल सके तो डिबेट के अंदर बैठकर, अगर डिबेट के अंदर अगर तुम पाखंडी लोग जो है वो पंडित लेकर आए, हमारे भी बहुत से पंडित हैं, बहुत बड़े उलमा हैं, हम उनको लेकर आएंगे डिबेट के अंदर। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी गलती निकले तो मैं पूरी ज़िंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ और साथ में 10 लाख रुपया उसको इनाम भी दूंगा, एक भी गलती निकल सके तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के बारे में किसी को पता नहीं है, ऐसे ही बकवास करता रहता है। तो तमाम मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि इस बारे में वो खामोश ना रहे। सत्यरंजन बरा के लिए सब हर जवान एक FIR दर्ज करे और इसके बारे में बहुत ही जोरदार से हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। और सब मुसलमानों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जो इस तरह की बात करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़कर तो देखे, पूरी ज़िंदगी पढ़कर तो देखे, देखने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचे। ऐसा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते रहते हैं, हर ज़माने हर दौर में कहता रहा है, सब बर्बाद हो चुका है। लेकिन हमें
हमने तो कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, बुरा भला नहीं कहा। तुम्हारे राम जी के बारे में कभी नहीं कहा, कृष्ण भगवान के बारे में कभी नहीं कहा, हालांकि वो 13,000 से भी ज्यादा स्त्रियों से शादी कर चुका है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा। जो जितना पात्र है सम्मान करने की, इज्जत करने की, हम उनको इज्जत करते हैं, बराबर इज्जत करते हैं। जो जितने इज्जत के मालिक हैं हम उनको बराबर इज्जत करते हैं। तो मुसलमानों से अपील है, दरख्वास्त है कि इस बारे में वो खामोश ना रहे। पहुंचाना यानी हदीस की मफहूम भी है कि गलती अगर देखे नजर आए तो उसको हाथ से मिटाना चाहिए, लेकिन इसकी भी ताकत ना हो तो जबान से कहनी चाहिए, इसकी भी ताकत ना हो तो दिल में उसके लिए नफरत होनी चाहिए।